दोस्तों, अगर आपका कंप्यूटर या फिर लैपटॉप बहुत ही ज़्यादा पुराना हो चुका है और वो काफ़ी ज़्यादा स्लो हो चुकी है, पर फिर भी आप उसको यूज़ करना चाहते हो, तो आज के इस वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसे तरीका बताऊंगा जिससे वो पुराना कंप्यूटर या फिर लैपटॉप फिर से फास्ट हो जाएगा और वो फिर से यूजेबल हो जाएगा। सबसे पहले बात कर लेते हैं कि कौन से पार्ट्स को आप अपने पुराने लैपटॉप या फिर डेस्कटॉप कंप्यूटर में अपग्रेड कर सकते हो। तो देखो, अगर आपके कंप्यूटर में या फिर लैपटॉप में अभी भी हार्ड ड्राइव लगा हुआ है और हार्ड ड्राइव भी बूट ड्राइव है, तो आपको उस हार्ड ड्राइव को रिप्लेस करना है SSD से। अगर डेस्कटॉप कंप्यूटर है तो सिंपली उसमें एक SSD आप लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। पर अगर लैपटॉप है तो उसमें आपको एक SSD कैडी लेना पड़ेगा। उसमें अगर DVD ड्राइव है या फिर CD ड्राइव है तो उसको रिप्लेस करना पड़ेगा SSD कैडी से, फिर आप उसमें SSD लगा सकते हो। अगर आप हार्ड ड्राइव एंड SSD दोनों को एक साथ यूज करना चाहते हो तो कुछ पुराने लैपटॉप्स में M.2 स्लॉट्स भी होते हैं, तो वो आप एक बार खोल कर चेक कर लो। अगर M.2 स्लॉट है तो हार्ड ड्राइव की कुर्बानी देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हार्ड ड्राइव एंड M.2 SSD दोनों का आप एक साथ यूज कर सकते हो। M.2 में भी दो तरह के SSDs आते हैं, M.2 SATA एंड M.2 NVMe। तो कौन सा स्लॉट आपके लैपटॉप में है ये भी आपको पता करना पड़ेगा। इसके लिए आप आई बटन पर क्लिक करके वीडियो को देख सकते हो और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे दिया है। इस वीडियो को जरूर देखो, तभी आपको पता चलेगा। तो दोस्तों, आपने SSD अपग्रेड कर लिया, अब बारी आती है रैम अपग्रेड करने की। जो पुराने मशीन्स होते थे उसमें जनरली 4 GB का रैम होता था, उसको आपको अपग्रेड करके एटलीस्ट 8 GB करनी है। अब रैम अपग्रेड बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस है, इसके ऊपर एक डेडिकेटेड वीडियो मैंने बनाया था, उसका लिंक आपको मैं आई बटन पर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। अगर आप SSD एंड रैम दोनों में से कुछ भी अफोर्ड नहीं कर सकते तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप हर 7 दिन में एक बार अपने लैपटॉप की या फिर डेस्कटॉप कंप्यूटर की जो हार्ड ड्राइव है उसको डिफ्रैगमेंट करो। डिफ्रैगमेंट करने के लिए एक टूल को मैं आपको रिकमेंड करना चाहूँगा, जो कि IOBIT का स्मार्ट डिफ्रैग। ये कोई भी प्रमोशनल वीडियो नहीं है, टूल बहुत ही अच्छे से काम करता है, इसलिए मैं रिकमेंड कर रहा हूँ। इस टूल की मदद से आप हर 7 दिन में एक बार अपने हार्ड ड्राइव को डिफ्रैगमेंट करो, जिससे हार्ड ड्राइव की परफॉर्मेंस बनी रहेगी। दोस्तों, अगर आप हार्ड ड्राइव यूज कर रहे हो तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा आप वर्चुअल रैम को ऑफ रखो। इसको विंडोज में पेज फाइल भी कहा जाता है। इसके लिए सिंपली दिस PC में चले जाइए, किसी भी खाली पोर्शन पर राइट क्लिक कीजिए, फिर जाइए प्रॉपर्टीज में। उसके बाद लेफ्ट साइड पेन से क्लिक करो एडवांस्ड सिस्टम सेटिंग्स, फिर एडवांस्ड टैब के अंदर परफॉर्मेंस सेक्शन में क्लिक करो सेटिंग्स में, फिर जाओ एडवांस टैब में। यहाँ पर देखो है वर्चुअल मेमोरी, यहाँ पर क्लिक करो चेंज में। यहाँ पर ऑटोमेटिकली मैनेज पेजिंग फाइल साइज फॉर ऑल ड्राइव्स में जो टिक है इसको हटा दो, फिर नीचे आ जाओ और नो पेजिंग फाइल को सिलेक्ट करो, फिर सेट में क्लिक करो। उसके बाद ओके। इसके बाद सिंपली अपने कंप्यूटर को एक बार रिस्टार्ट कर लो। इन सब के ऊपर जो सबसे बड़ी बात है, अगर आपका लैपटॉप या फिर डेस्कटॉप कंप्यूटर पुराना हो चुका है और आपने कभी भी उसको खोलकर साफ नहीं किया है, तो उसके अंदर ज़रूर बहुत ज़्यादा धूल इकट्ठी हुई होगी। उसकी जो एयर वेंट्स है वो ब्लॉक हो चुके होंगे, इस वजह से कंप्यूटर गर्म हो रहा है और आपको परफॉर्मेंस नहीं मिल रहा है। तो आपको सिंपली अपने कंप्यूटर को खोलकर अच्छे से साफ कर लेनी है, फिर थर्मल पेस्ट एंड थर्मल पैड्स को रिप्लेस कर देनी है, फिर देखोगे कि आपके कंप्यूटर की परफॉर्मेंस इंप्रूव हुई है। अब जब आपने SSD लगा लिया है तो हार्ड ड्राइव से विंडोज़ को SSD में ट्रांसफर मत करो, फ्रेश इंस्टॉलेशन करो। विंडोज़ को फिर से इंस्टॉल करो, ड्राइवर्स वगैरह सब लेटेस्ट इंस्टॉल करो। ऑब्वियसली आपको हार्ड ड्राइव में इंस्टॉल नहीं करना है, आपको SSD में ही इंस्टॉल करनी है। अब बारी आती है ओवरक्लॉकिंग की। आप अपने कंप्यूटर को ओवरक्लॉक करके भी उसका परफॉर्मेंस बढ़ा सकते हो। ऑब्वियसली सारे पुराने CPUs ओवरक्लॉकेबल नहीं होते हैं। अगर इंटेल की CPU है तो देखो उसके एंड में K टर्म मेंशन है या फिर नहीं। मैं डेस्कटॉप की बात कर रहा हूँ। अगर K प्रोडक्ट लाइन सफिक्स मेंशन है, इसका मतलब वो प्रोसेसर अनलॉक्ड है। AMD के भी सारे प्रोसेसर्स ओवरक्लॉकेबल नहीं होते हैं। तो आपके पास जो भी प्रोसेसर है आपके लैपटॉप में या फिर डेस्कटॉप कंप्यूटर में जो भी प्रोसेसर है, उसको सिंपली गूगल में जाके सर्च करो, फिर देखो कि वो प्रोसेसर अनलॉक्ड है या फिर नहीं। अगर अनलॉक्ड है तो ओवरक्लॉकेबल होगा। अब उस प्रोसेसर को कैसे ओवरक्लॉक करना है, इसके ऊपर भी आपको भर के ट्यूटोरियल यूट्यूब पर मिल जाएगा, आप जाके देख लो। सिर्फ इतना ध्यान रखना, जब आप ओवरक्लॉक कर रहे हो तब सिस्टम की स्ट्रेस टेस्टिंग बहुत ही ज़रूरी है, ताकि आपको पता चल जाए कि सिस्टम कितना स्टेबल है। इसके लिए बहुत सारे डिफरेंट टूल्स आते हैं। इसके ऊपर एक डेडिकेटेड वीडियो मैंने पहले ही बनाया था, उसका लिंक मैं आपको आई बटन पर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, आप जाके चेकआउट कर सकते हो। अब बात करते हैं कुछ सेटिंग्स की जो आपको विंडोज़ में करनी है। सबसे पहले ऐड एंड रिमूव प्रोग्राम में जाओ। इसके लिए सिंपली विंडोज़ की सर्च बॉक्स में जाके सर्च करो, फिर जितने भी बेकार के सॉफ्टवेयर्स हैं
जो आपने इंस्टॉल नहीं किया है या फिर बहुत पहले किया था, अब उसकी ज़रूरत नहीं है, उसको अनइंस्टॉल कर दो। अगर आपको किसी पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर के बारे में समझ नहीं आ रहा है तो अनइंस्टॉल करने से पहले एक बार उसको गूगल करके चेक कर लो कि वो सॉफ्टवेयर किस काम के लिए है। इसके बाद आपको विंडोज़ की स्टार्टअप प्रोग्राम्स को डिसेबल करनी है। इसके लिए सिंपली आप अपने कीबोर्ड से प्रेस करो कंट्रोल शिफ्ट एस्केप, इससे टास्क मैनेजर ओपन हो जाएगा। फिर टास्क मैनेजर में जाओ स्टार्टअप टैब में, फिर जिन प्रोग्राम्स को डिसेबल करनी है उनमें से एक एक करके सिलेक्ट करो। जैसे कि मैं अभी सिलेक्ट कर रहा हूँ अब्रो कीबोर्ड, इसके बाद नीचे डिसेबल। ऐसे ही मैं एपिक गेम्स लॉन्चर को भी सिलेक्ट करूंगा, डिसेबल कर दूंगा। स्टीम को सिलेक्ट करूंगा, डिसेबल कर दूंगा। अब आपको विंडोज़ की विजुअल इफेक्ट को डिसेबल करनी है। डिसेबल करने से कोई नुकसान नहीं होगा, सिर्फ विंडोज़ की जो फैंसी एनिमेशंस है वो बंद हो जाएगा। इसके लिए सिंपली आप दिस पीसी में जाइए, दिस पीसी की जो ब्लैंक पोर्शन है वहाँ पर राइट क्लिक करो, फिर जाओ प्रॉपर्टीज़ में, उसके बाद लेफ्ट साइड पेन से सिलेक्ट करो एडवांस्ड सिस्टम सेटिंग्स, फिर एडवांस्ड टैब के अंदर परफॉर्मेंस सेक्शन में जाओ सेटिंग्स में, यहाँ से सेट कर दो एडजस्ट बेस्ट परफॉर्मेंस, फिर अप्लाई एंड ओके। अब ऐसा करने से विंडोज़ की अपीयरेंस बहुत ही ख़राब हो जाएगी, तो आप यहाँ से जो मैनुअली टिक्स हैं इनको भी हटा सकते हो। जिस चीज़ की आपको ज़रूरत नहीं है उसको हटा दो, फिर अप्लाई करके ओके कर दो। इसी के साथ आपको तो पता ही है कि विंडोज़ में कितने ब्लोटवेयर्स प्री इंस्टॉल्ड आते हैं, तो इनको भी आपको अनइंस्टॉल करना है, जो बैकग्राउंड में रन होते रहते हैं और सिस्टम की रिसोर्सेज को ऑक्यूपाई करता रहता है। इस वजह से एक पुराने कंप्यूटर के लिए चलना मुश्किल हो जाता है, कंप्यूटर स्लो डाउन हो जाता है। तो अगर इन प्रोग्राम्स को अनइंस्टॉल कर दिया जाए तो परफॉर्मेंस डेफिनेटली इंप्रूव होगी। तो इसके लिए भी एक टूल आता है जिसका नाम है O&O ऐप बस्टर। कुछ ऐसा इसका इंटरफेस है। सबसे पहले एक्शन में जाओ, फिर सिस्टम रिस्टोर पॉइंट में क्लिक करके एक रिस्टोर पॉइंट बना लो। अब विंडोज़ टैब में जाओ, फिर जो भी अननेसेसरी प्रोग्राम्स आपको लगे, जिनको देखकर आपको लगे कि आप कभी इनका यूज़ नहीं करते, उनको सिलेक्ट करो, फिर रिमूव में क्लिक करो। फिर एक पॉपअप आएगा, इसमें कंप्यूटर सिलेक्ट करो, उसके बाद यस कर दो। नेक्स्ट आपको स्टोरेज क्लीन करनी है। ये बात ऑलवेज ध्यान रखो, विंडोज़ में जो सी ड्राइव है उसमें ऑलवेज 20 GB खाली होना ही चाहिए। 20 GB का स्पेस उसमें ऑलवेज खाली होना चाहिए, अदरवाइज चाहे कोई भी कंप्यूटर हो वो स्लो डाउन हो जाएगा। एक प्रोसेस है जिससे आप सी ड्राइव में काफ़ी सारा स्पेस खाली कर सकते हो। सिंपली जाओ विंडोज़ की सर्च बॉक्स में, लिखो स्टोरेज, इस पर सिंपली क्लिक करके ओपन करो, फिर टेम्पररी फाइल्स में क्लिक करो। इससे आपके कंप्यूटर की जो अननेसेसरी फाइल्स है वो शो होने लग जाएगी। इनमें से डाउनलोड्स को छोड़कर आप बाकी सबको सिलेक्ट कर दो और रिमूव फाइल्स पर क्लिक कर दो। ये काम हो गया। अब फिर से विंडोज़ की सर्च बॉक्स में जाओ और लिखो सेटिंग्स, इसमें जाओ प्राइवेसी में, लेफ्ट साइड पेन में देखो होगा ऐप परमिशंस, इसके अंदर लोकेशंस में जाओ, इस टॉगल को ऑफ कर दो। नोटिफिकेशंस में जाओ, इसको भी ऑफ कर दो। फिर कॉन्टैक्ट्स में जाओ, इसको भी ऑफ कर दो। इन सब के बाद अगर आपके विंडोज़ 10 या फिर विंडोज़ 11 मशीन में रन कर रहा है कोई थर्ड पार्टी एंटीवायरस, तो उसको भी अनइंस्टॉल कर दो। थर्ड पार्टी एंटीवायरस मानो या फिर ना मानो काफ़ी सारा सिस्टम रिसोर्सेस ऑक्यूपाई करता है, उसकी जगह पर यूज़ करो विंडोज़ का इनबिल्ट एंटीवायरस प्रोग्राम विंडोज़ डिफेंडर, जिसको आज की डेट में विंडोज़ सिक्योरिटी के नाम से भी जाना जाता है। काफ़ी लाइट वेट सॉफ्टवेयर है तो कम सिस्टम रिसोर्सेस ऑक्यूपाई करेगा, किसी भी थर्ड पार्टी एंटीवायरस सॉफ्टवेयर के मुकाबले में काफ़ी बेहतर काम करता है। अब आपको अपने कंप्यूटर की पावर मोड को चेंज करना है। इसके लिए सिंपली सर्च बॉक्स में जाओ और लिखो पावर एंड स्लीप सेटिंग्स, फिर क्लिक करो एडिशनल पावर सेटिंग्स, फिर हाई परफॉर्मेंस को सिलेक्ट कर दो। इससे आपका कंप्यूटर या फिर लैपटॉप ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी खींचेगा पर ज़्यादा परफॉर्मेंस भी ऑफर करेगा। अगर लैपटॉप बैटरी पे चल रहा है तो ज़्यादा बैटरी खाएगा ज़रूर, बैटरी ज़्यादा कंज्यूम करेगा पर परफॉर्मेंस आपको ज़्यादा मिलेगा। एट द एंड अगर आपको अपने पुराने लैपटॉप या फिर पीसी पर गेमिंग करनी है तो गेम मोड को ऑन रखो, इससे आपको गेमिंग के दौरान 5 to 10% ज़्यादा परफॉर्मेंस मिलेगा। इसके ऊपर एक डेडिकेटेड वीडियो है, कैसे करना है सब कुछ मैंने वहाँ पर बताया था, उसका लिंक मैं आपको आई बटन पर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप जाके चेकआउट कर लो। मेरी मानो तो अगर आपको अपने कंप्यूटर में बिल्कुल बेसिक काम करना है तो विंडोज़ LTSC करके एक विंडोज़ की वर्जन मिलता है, उसको आप यूज़ करो। वो काफ़ी लाइट वेट विंडोज़ है तो आपको मैक्सिमम परफॉर्मेंस अपने कंप्यूटर से मिलेगा।
तो बस दोस्तों आपको पता चल गया होगा कि कैसे आप अपने कंप्यूटर की परफॉर्मेंस को बढ़ा सकते हो। मुझे उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो। अगर अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब भी कर लो। सब्सक्राइब करने के साथ नोटिफिकेशन बेल है उस पर जरूर टैप कर दो। इससे क्या होगा, जब मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूंगा तब नोटिफिकेशन मिल जाएगी। इसी के साथ दोस्तों आज के इस वीडियो को मैं पे साफ करता हूँ। देने के लिए दोस्तों आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बाय बाय।